बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबवाबुल जनाइज़। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवियात इस मौजू से मुतल्लिक़ा। बाब मा जा फ़ी सवाबिल मरीज़ी, बीमारी का सवाब, मरीज़ का सवाब, बीमार होने की फ़जीलत क्या है। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़रमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ला युसीबुल मुमिन शौक़तुन फमा फ़ौक़हा, मोमिन को कांटा चुभे या इससे कम तकलीफ़ पहुँचे तो इल्ला रफ़अहुल्लाहु बिहा दरजा, अल्लाह उसके सदक़े उसका दर्जा बुलंद करता है। शर्त यह है वो सब्र करे। वह हत्ता अनहु बिहा ख़तिया, और उसका एक गुनाह जो है वो मिटा देता है। ये किसके लिए? सब्र करने, ववेला करने वाले के लिए नहीं। वबशिरी साबिरीन, खुशखबरी किसके लिए है? सब्र करने वाले के लिए। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि चुप रह सन ते मोती मिलसन, सब्र करें ताहीरे, पागला वांगू रोला पावें, ना मोती ना हीरे। देखें जी, हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को कुछ भी पहुँचे, कोई मुसीबत, गम, तकलीफ़, कोई भी बुरा इरादा, कुछ भी, कोई ज़हनी तकलीफ़ ही क्यों ना हो, तो अल्लाह उसके ज़रिए उसके गुनाह जो है वो मिटा देता है। यानी कि जिस्मानी तकलीफ़ के अलावा अगर उसे ज़हनी तकलीफ़ का सामना, परेशानी आ गई है, अब परेशानी में ना उसका हाथ ज़ख्मी हुआ, ना पाँव ज़ख्मी हुआ, ना उसका हाथ पैर भारी हुए, सिर्फ़ परेशान हुआ है वो, तो उसके सदक़े अगर उस पर उसने सब्र किया तो अल्लाह उसके गुनाह माफ़ फरमाता है। मरीज़ की अयादत करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की अयादत के लिए निकलता है, लम यज़ल फ़ी खुरफ़तिल जन्नह, वो जन्नत के रास्ते में होता है। खुरफ़ा का माना बाग़ भी है, वो जन्नत के बाग़ में होता है। अगली रिवायत इसी तरह, उससे आगे देखें। रावी कहते हैं, मेरा हाथ पकड़ा हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने, और मुझे कहा इंतलिक बिना इल हसनी, ये हसन लफ्ज़ है या हुसैन लफ्ज़ है? हाँ, मेरे नुस्खे में ना हसन लिखा हुआ, कुछ नुस्खों में हसन है और कुछ में हुसैन है, कि हमारे साथ चलो, हम शहज़ादे की अयादत करके आते हैं। तो रावी कहते हैं, हम जब शहज़ादे के पास पहुँचे तो उनके पास हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले से ही मौजूद थे। तो हज़रत अली ने हज़रत अबू मूसा को कहा, आइदन जीता या अबा मूसा हम ज़ाइरन, ए अबू मूसा मुलाकात करने आए हो या अयादत करने आए हो? तो कहा ला बल आइदन, मैं अयादत करने आया हूँ। तो हज़रत अली फरमाने लगे, मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते सुना कि जब मुसलमान यऊद मुस्लिमन गुदवतन, सुबह के वक़्त किसी की अयादत करता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, और अगर मुसलमान अपने मुसलमान भाई की शाम को इयादत करता है तो 70,000 फरिश्ते सुबह तक उसके लिए दुआ करते हैं। मकान लहू खरीफुन फिल जन्ना, और वो जन्नत के रास्ते में होता है, यानी कि अगर इस दौरान उसे मौत आ जाए तो वो जन्नत की राह पर मरा। फिर ना ही यानी तमन्नी लिल मौत, मौत की तमन्ना नहीं करनी, मौत की आरजू नहीं करनी। अगर ज़्यादा मुश्किलात हैं, सब्र नहीं हो रहा, तो फिर इंसान ये दुआ कर ले, अल्लाह मुझे ज़िंदा रख अगर ज़िंदगी बेहतर है, और अगर मौत बेहतर है तो फिर मुझे मौत दे दे। तमन्ना नहीं करनी मौत की, सुसाइड की अटैम्प्ट भी कोई नहीं करनी, ख़ुदकुशी भी नहीं करनी, और ख़ुदकुशी का कोई इक़दाम नहीं करना। रावी कहते हैं, मैं हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया, वक़दिक तवाफ़ी बतनी, उन्होंने अपने पेट में दागा हुआ था, दाग लगाया था, और कहने लगे, मा अअलम अहद मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़िया मिनल बलाई मा लक़ीतु, मैं नहीं जानता कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से किसी को वो तकलीफ़ पहुँची हो जो मुझे पहुँची है। लक़द कुन्तु वमा आजिदु दिरहमन, मैं उस दौर में था लेकिन मेरे पास एक दिरहम भी नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में।
और वफ़ी नाजियत मिन बैती, और आज मेरे घर के कोने में 40,000 4,000 दिरहम मौजूद हैं। और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना ना किया होता तो मैं ज़रूर मौत की आरज़ू करता, तमन्ना करता। अच्छा जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तमन्ना यन्ना अहदुकुमुल मौत अली दुर्रिन नज़ल बिही, आने वाली मुसीबत पे मौत की तमन्ना ना करे बल्कि यूँ कहे अल्लाहुम्मा अह्यिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। ये दुआ मांगे। फिर तअव्वुज़ लिल मरीज़, मरीज़ को दम करना। हज़रत अबू सईद कहते हैं हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। अर्ज़ किया आका इश्तक़ैता, आप बीमार हुए हैं। आपने कहा नाम। तो फिर हज़रत जिब्राइल ने दम किया। दम क्या था? बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन व ऐनिन हासिदतिन बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका वल्लाहु यशफ़ीका। ये वो दम है जो हज़रत सय्यदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते थे। तो दम करना चाहिए और ये मसनून अमल है और यकीनन इस कलाम में बहुत तासीर है। वो सारे जानते हैं वो रिवायत सही बुखारी की कि सहाबाई कराम की दावत करने से कौम ने इनकार किया, फिर उस कौम के सरदार को सांप ने डस लिया तो वो इनके पास आए, कहने लगे इलाज। तो सहाबाई कराम ने सूरह फातिहा पढ़ के दम किया तो उसका इलाज हुआ। और उन्होंने फिर इन्होंने इवज़ तय किया था बकरियाँ उसकी। तब सब सोचने लगे कि ये जो हमने बकरियाँ इसकी इवज़ में ली हैं ये हलाल हैं कि हराम। अलखैर ये तय पाया कि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई वाज़ेह हुक्म ना मिल जाए हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपसे पूछा, आपने फरमाया मुझे मेरा हिस्सा दे दो क्योंकि मैंने सूरह फातिहा तुम्हें सिखाई है। रावी कहते हैं मैं और हज़रत साबित हज़रत अनस बिन मालिक के पास गए तो हज़रत साबित कहने लगे ए अबू हमज़ा इश्तक़ई। तो हज़रत अनस की कुनियत है या अबा हमज़ा, अबू हमज़ा। ए अबू हमज़ा मैं बीमार हूँ। तो हज़रत अनस ने कहा क्या मैं तुझे वो दम ना करूँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम है? कहा भला क्यों नहीं। तो आपने फरमाया ये दम के अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा रब्बन नासी मुज़हिबल बासी इश्फ़ी अंत शाफ़ी ला शाफ़ी इल्ला अंत शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मन। अल्लाह तू शिफ़ा दे तो बुराई दूर करने वाला है, शिफ़ा देने वाला है, तेरे अलावा कोई शिफ़ा दे नहीं सकता। और ऐसी शिफ़ा दे जिसके बाद बीमारी ना आए। फ़िलहस्सी अलल वसीय्या, वसीयत पर उभारना। पहले वसीयत लाजिम थी, फिर जब वरासत के अहकाम आए तो वसीयत का हुक्म मनसूख हो गया। हाँ अलबत्ता इंसान को इजाज़त है वो अपने तिहाई माल में वसीयत कर सकता है, तिहाई माल की वसीयत कर सकता है। देखें जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान को यह हक़ नहीं है कि वो 2 रातें गुजार दे इस हाल में कि उसके पास काबिल वसीयत चीज़ है तो वो क्या करे, उसके पास उसकी वसीयत लिखी हुई हो। काबिल वसीयत चीज़ है उसके पास और वसीयत लिखी हुई नहीं तो उसके लिए 2 रातें गुजारना भी हलाल नहीं। तो वो काबिल वसीयत चीज़ की वसीयत अपने पास लिख कर रखे। वसीयत वो चीज़ होती है जिसका ताल्लुक़ इंसान के मरने के बाद ये हुक्मनामा है। तिहाई माल में इंसान कर सकता है, कुल माल की वसीयत नहीं कर सकता। अगर कुल माल की वसीयत की है तो तिहाई में नाफज की जाएगी, बाकी वारसों में तकसीम होगा। और एक और बात, शरई वारिस के लिए वसीयत नहीं की जा सकती। एक शख्स का हिस्सा शरन मुकर्रर है उसके लिए वसीयत नहीं की जा सकती। वसीयत की जाए सुलुस और रुबो की, ठीक है। साद बिन मालिक कहते हैं मेरी इयादत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं बीमार था तो आपने फरमाया क्या वसीयत की हुई है तूने? अर्ज़ किया जी हाँ। आपने फरमाया कितनी वसीयत की है? कहा बिमाली कुल्ली ही फ़ी सबीलिल्लाह, मैंने वसीयत किया मेरा सारा माल अल्लाह की
राह में, तो कब फमा तरक तले वाला देखा, औलाद के लिए क्या छोड़ा है। अर्ज़ किया हम अगनिया बिखैर, आका वो तो बहुत मालदार हैं। आपने कहा नहीं, वसीयत कर 10वें हिस्से की। कहते मैं मुसलसल इसे कम समझता रहा, तो आपने फरमाया सुलुस की वसीयत कर, व सुलुस कसीर, और सुलुस जो है वो कसीर होता है, इससे ज़्यादा की वसीयत नहीं करनी। औलाद अगरचे मालदार भी है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने जो उनका हिस्सा मुकर्रर किया है वो उन पर लेना फ़र्ज़ है और उनको देना फ़र्ज़ है, इसलिए उन्हें असहाबे फ़ुरूज़ में शुमार किया जाता है। असहाबे फ़ुरूज़ जो 12 हिस्से, 12 लोग जिनके हिस्से अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं। अच्छा जी, फ़ी तलकीन मरीज़ इंदल मौत, आदमी मरज़ुल मौत में उसको तलकीन करना और उसके लिए दुआ करना उसके पास। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। तलकीन का मतलब क्या है, वहाँ बैठे कलमा पढ़ते रहो ताकि तुम्हें सुन के देख के वो भी कलमा, उन्हें कलमा पढ़ने का हुक्म ना दो, क्योंकि मौत बड़ी सख्त होती है। अगर उसकी तकलीफ़ में वो कह दें भी हम नहीं पढ़ते, तो ख़ात्मा बिल ईमान वाले मामला जो है वो मुतासिर हो जाएंगे। तलकीन का मतलब क्या कि उनके पास बैठ के पढ़ो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया हदरतुमुल मरीज़ अविल मय्यता, मैयत या मरीज़ के पास जाओ तो फ़क़ूलु खैरन, वहाँ अच्छी अच्छी दुआएं करो। फ़इनल मलाइका युअम्मिनून अला मा तक़ूलून, क्योंकि जो मलाइका हैं ये तुम्हारी दुआओं पर आमीन कहते हैं। देखिए जी, हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं जब हज़रत अबू सलमा फ़ौत हुए ना, तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये रिवायत बड़ी गौर से सुनना और इसको हाईलाइट करके याद करना, और माशरे में इसके बयान की बड़ी अशद ज़रूरत है। कहते मैंने अर्ज़ किया आका हज़रत अबू सलमा फ़ौत हो गए। तब अबू सलमा फ़ौत हुए तो उम्मे सलमा बेवा हो गई ना, उम्मे सलमा क्या हो गई, बेवा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने दुआ क्या सिखाई, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वलहु व आकिबनी मिन्हु उक़बा हसनतन। उम्मे सलमा ये दुआ करो, अल्लाह मुझे भी बख्श दे और उसे भी बख्श दे, वह आकिबनी मिन्हु उक़बा हसनतन, और मुझे उसका नेमुल बदल अता कर। अबू सलमा का नेमुल बदल अता कर। आज तो बेवा इद्दत गुजार दे और शादी की बात करे तो माशरे में वो मुजरिम हो जाती है। और उसमें हसना क्या कह रहा है कि औरत बेवा होते ही ये दुआ पढ़े, अल्लाह उससे भी बख्श और मुझे भी बख्श, और मेरे लिए कोई नेमुल बदल अता कर। तो आप कहती हैं मैंने ये दुआ पढ़ी और इस दुआ की तासीर देखी। कहती हैं फ़कुल्तु फ़अक़बनी अल्लाहु मिन्हु मन हुआ खैरुम मिन, मुझे अल्लाह ने फिर वो शोहर अता किया जो उनसे बेहतर थे, और वो कौन है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ आई ना, मुझे फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह हुआ, और उनसे बेहतर तो है ही कोई नहीं। ये दुआ की तासीर है, तो ये दुआ करनी चाहिए। मौत की सख्ती कितनी होती है जी, अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती है मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरज़ुल मौत में देखा, विसाल से कुछ देर कबल देखा। वाइंदहु क़दहुन फ़ीही माउन, आपके पास ना पानी का एक प्याला था। वह युदखिलु यदहु फ़िल क़दही, पानी के प्याले में हाथ दाखिल करते, सुम्मा यमसहु वजहु बिल मा, फिर अपने चेहरे पर पानी मलते और कहते अल्लाहुम्मा अइन्नी अला गमरातिल मौती औ सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह मुझे मौत की सख्तियों में मेरी मदद फरमा, मौत की सख्तियों में मेरी मदद फरमा। मौत बड़ी सख्त है जी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहते मैंने किसी की आसान मौत चाही ही नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की सख्ती को देखकर।
जब मैंने उस सख्ती को देखा ना, फिर उसके बाद मैंने किसी की आसान मौत की ख्वाहिश ही नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, फरमाया मा मिन हाफिज़ैनी रफ़आ इलल्लाहि मा हाफिज़ा मिन लैल व नहारिन फ़यजिदुल्लाहु फ़ी अव्वल सहीफ़ा फ़ी आखिर सहीफ़ा खैरन इल्ला क़ाल अल्लाहु तआला उशिदुकुम अन्नी क़द गफ़रतु लिअब्दी मा बैन तरफ़ै सहीफ़ा, कि जो सुबह शाम हिफाजत करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता क्या है कि फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदे के इन सहीफ़ों के दरमियान जो है वो गुनाह सारे बख्श दिए। यानी कि इंसान अपने काम के आगाज़ में भलाई कहे और इख्तिताम में भलाई कहे, दिन के सुबह भलाई करे और रात के आगाज़ में नेकी करे, तो अल्लाह दरमियान वाले गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा के लिए तौबा शर्त है, और ऐसे गुनाह जिनका ताल्लुक़ हुकूक़ुल इबाद से है वो जब तक बंदे माफ़ नहीं करेंगे वो माफ़। ग़ीबत ऐसा गुनाह है जो हुकूक़ुल इबाद से मुतल्लिक़ है। ग़ीबत करने वाला जितनी मर्ज़ी तौबा कर ले, जब तक उससे माफ़ी ना मांगे जिससे ग़ीबत की है तो माफ़ नहीं होगा। अन्नल मोमिना यमूतु बिअरक़िल जबीन, मोमिन को जब मौत आती है ना तो पेशानी पे पसीना आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जब फौत होता है बिअरक़िल जबीनी, तो पेशानी पर पसीना आ जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास है, वाह हुआ फिल मौत, वो नज़ा के आलम में था, तो कहा कई फताजिदू का, किस तरह पाया तूने? कहा अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ और अपने गुनाहों से डरता हूँ। यानी कि अल्लाह की बख्शिश की उम्मीद भी है और गुनाहों का डर भी है। तो आपने फरमाया जिस चीज़ की बंदे के दिल में ये दो चीज़ें जमा हो जाए ना, तो अल्लाह उसे वो अता कर देता है जिससे वो उम्मीद रखता है, और अल्लाह उसे महफूज कर देता है जिससे वो डरता है। यानी कि अल्लाह से बख्शिश की उम्मीद भी हो और अपने गुनाहों का डर भी हो। नई की कराहियत, नहीं कहते हैं किसी के फ़ौत हो जाने पर ऐलान करना मकरूह है। फ़ौत हो जाए कोई तो ऐलान करना मकरूह है। जो इमाम मस्जिद हैं वो सारे मेरी तरफ देख रहे हैं हसरत की निगाहों से, और उनकी आंखें बता रही हैं जी मैं इस मसले की वजाहत करूं, क्या मतलब है इसका। नई का मतलब तो यही है किसी की फ़ौतगी का ऐलान करना। असल में ज़माने जाहिलियत में होता ये था कि तदफीन में बड़ी ताख़ीर कर देते थे। क्यों? ऐलान करते रहे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो जाए। और मैयत की तदफीन में ताख़ीर, मैयत की तदफीन में ताख़ीर की वजह से इसे मकरूह कहा है। वरना आगे चल के रिवायत आएगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक फ़ौत होने की ख़बर आई है, तो ऐलान हुआ है तो ख़बर आई है ना। तो ऐसा ऐलान जो मैयत की तदफीन में ताख़ीर का बाइस बने। अब मिसाल के तौर पे उसके गुस्ल में कब्र तैयार होते 2 घंटे 4 घंटे लगने हैं, इस दौरान अगर ऐलान कर दिया तो उसमें हमको ममानत नहीं। और उलमा ने कहा है, इमाम तिरमिज़ी ने भी लिखा कि करीबी रिश्तेदारों को ऐलान मुत्तले करने के लिए ऐलान करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं, लेकिन बार बार ऐलान करना और इतने ऐलान करना कि तदफीन में, अब तो ये एक रिवाज बन गया है ना तदफीन में ताख़ीर करना, जी पहला जनाजा यहाँ हुआ और दूसरा वहाँ होगा। समझ आई ना। हालांकि ये सबसे ज़्यादा सवाब का काम यह है कि मैयत को जल्द अज जल्द सपुर्द खाक कर दिया जाए। और इस्लाम ने इसका हुक्म सिर्फ इसलिए दिया, और भी वजूहात हो सकती है, उनमें से एक वजह यह है कि मरने के बाद कई दफ़ा हालत मुतग़य्यर हो जाती है, तो अल्लाह नहीं चाहता मेरे बंदे का ऐप पर कोई मुत्तले हो, तो उसकी हालत मुतग़य्यर होने से पहले, फूलने फटने से पहले उसे सपुर्द खाक कर देना चाहिए। नई मकरूह है, ये ज़हन में रखिएगा, ऐलान करना मकरूह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम वन्नाया, ना से बचाओ अपने आप को, क्योंकि ये जाहिलियत के अमल में से एक अमल है।
अगली रिवायत देखें, वन्नायु अज़ानुम बिल मय्यत, मैयत का ऐलान करना। अगली रिवायत भी इसी तरह, अन्ना सबर फी सिदमतिल उला, सब्र सदमे के आगाज़ में होता है, बाद में तो सब्र आ ही जाता है। जिस सब्र की फजीलत है ना, वो उस वक्त है जब हमें मुसीबत पहुँचे। मुसीबत पहुँचने पर मेरा जो फर्स्ट रिएक्ट होगा ये बताएगा कि मैंने सब्र किया है या बेसब्री की है। समझ आई? अन्ना सब्र फी सदमतिल ऊला, सब्र सदमे के आगाज़ में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि सब्र सदमे के आगाज़ में। अगली रवायत भी इसी तरह ही है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं। तकबील मैयत, मैयत का बोसा लेना बिल्कुल जायज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन के जनाजे पर उनका बोसा लिया और आपकी आँखों से अश्क जारी हैं, सैल रवां जारी है। मैयत को गुस्ल देना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी का विसाल हुआ तो आपने फरमाया मैंने गुस्ल दें 3 दफ़ा 5 दफ़ा या इससे ज़्यादा, और फिर गुस्ल दें पानी के साथ और बेरी के पत्तों के साथ, आखिर में काफूर भी लगाएं, काफूर जैसे कोई चीज़। जब फारिग हो जाए तो मुझे बताएं। और जब फारिग, वो राविया कहती है हम फारिग हुए, हमने आपको बताया तो आपने अपना इज़ार बंद दिया और कहा इससे इनका शिआर कर दिया, यानी कि इसको कफन के नीचे बांध दिया जाए। अच्छा जी, तो इख्तलाफ ये हुआ मैयत को गुस्ल 3 दफ़ा दिया जाएगा, 5 दफ़ा, या कितनी दफ़ा दिया जाएगा। तो मकसद ये है यहाँ पे 5-3 बयान करने का मकसद ये है जिससे नज़ाफ़त हासिल हो जाए। और मैयत को गुस्ल देने का भी वही तरीक़ा है जो गुस्ल जनाबत का तरीक़ा है। नज़ाफ़त मकसूद है, जितनी दफ़ा धोने से पाकी हासिल हो जाए उतनी दफ़ा उसको धोया जाए। और गुस्ल जनाबत के अंदर क्या होता है कि कम अज़ कम सारे जिस्म को धोना एक दफ़ा, कि एक बाल की जगह भी खुश्क ना रहे। और कुछ इमाम कहते हैं कम अज़ कम 3 का आदत पूरा कर ले ताकि मुस्तहब हो जाए। मैयत को मुश्क लगाना जी, खुशबू लगाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतयबुत्तीब अलमिस्क, सबसे अच्छी खुशबू क्या है? मुश्क है। और अगली रिवायत भी इसी तरह, मैयत को गुस्ल देने वाला गुस्ल करे। ये वजूबी अमल नहीं है, इस्तेहबाबी है। ये वजूबी अमल, मैयत को गुस्ल देने से गुस्ल वाजिब होता नहीं, ये सिर्फ एक मुस्तहब है उसके लिए। अगर वो गुस्ल कर ले तो उसके लिए बेहतर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन गुस्लिही अल-गुस्ल व मिन हमलिही अल-वुदू, मैयत को जो उठाए वो वज़ू करे और मैयत को जो गुस्ल दे वो गुस्ल करे। ये इस्तेहबाबी हुक्म है, वजूबी हुक्म नहीं है। कितना कफन दिया जाए जी? कौन सा कफन दिया जाए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ेद लिबास पहना करो क्योंकि ये बेहतरीन लिबास है, और वकफ़िनु फ़ीहा मौताकुम, और सफ़ेद लिबास में ही अपने मुर्दों को कफन दो। किसी और रंगदार लिबास में भी कफन दिया जा सकता है, कपड़े में, लेकिन बेहतर क्या है कि सफ़ेद कपड़े में ही कफन दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलिया अहदुकुम अखाहु, जब तुम में से कोई अपने फौत शुदा का वली बने फल युहसिन कफना, तो कफन उसे अच्छे तरीक़े से दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन क्या जी? अब आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं जी 3 कपड़ों में, 3 सफ़ेद यमनी कपड़ों में कफन दिया गया। कमीज़ भी नहीं थी और इमामा भी नहीं था उसमें। देखें जी, हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कफन दिया एक कपड़े में, और नीचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफन के बारे में मुख्तलिफ रिवायतें हैं। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो हदीस है वो असहुल अहदीस है। ये इसी की आखिर में लिखा हुआ है कि आदमी को 3 कपड़ों में कफन दिया जाए, और औरत के लिए कफन में कितने कपड़े मुस्तहब हैं? 5 कपड़े। मैयत वालों के लिए खाना बनाना, जिनके यहाँ फौतगी हुई है तो वो खाना ना बनाएं बल्कि उनके लिए खाना बनाया जाए। मैयत के घर वालों के लिए खाना बनाया जाए। ये देखिए, लम्मा जा ना आयु जाफ़र, जब हज़रत जाफ़र की नई आई, ऐलान हुआ तो आए ना, तो जब हज़रत जाफ़र की फ़ौत का ऐलान हुआ
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जाफ़र के घर वालों के लिए खाना बनाओ, क्योंकि उनको वो मुसीबत आई है जिसने उन्हें खाना बनाने से मशगूल कर दिया है। चेहरा पीटना, गिरबान फाड़ना मुसीबत के वक़्त ये हराम है, मकरूह तहरीमी। हमने फरमाया लैसा मिन्ना मन शक्कल जुयूबा व दरबल खुदूदा व दआ बिदावतिल जाहिली। जाहिलियत वाली आवाज़ें, ये जो वैन नहीं डालते, वैन, औरतें आई हैं, बंदे आए वैन डालने वाले, ये हराम है, नोहा हराम है, मकरूह है। अंसारी एक शख्स फोत हुआ, कर्जा बिन काब नाम था, लोगों ने उस पर नोहा शुरू कर दिया। तो मुगीरा बिन शोबा आए, मिंबर पर चढ़े, अल्लाह की तारीफ़ की, हम्दो सना बयान की और कहा इस्लाम में नोहे का क्या हुक्म है। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जिस मैयत पर नोहा किया जाए उस मैयत को अजाब दिया जाता है। तो ये रिवायत मुझे जो लगता है, जब मेरी नाक़िस तहक़ीक़ के मुताबिक, ये ज़जर तौबीख़ पे मामूल है। उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि इस तरह ना करें कि कहीं उसे अजाब, और अजाब का मतलब ये, अगर इसको अजाब को लें तो ये वो अजाब नहीं होगा जो समझ आता है जहन्नम का या दीगर अजाब, क्योंकि कुरान ने जब बयान कर दिया वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कि एक जान दूसरी का बोझ नहीं उठाएगी, तो इस अजाब का मतलब सख्ती, यानी कि उसके ऊपर मामला तुम्हारा रोना गरां गुजरता है। समझ आई ना। यहाँ पे रो सकता है, उससे ये पूछा जाए, और ज़रूर पूछा जाएगा कि तुमने अपने अहलो अयाल को ये तालीम क्यों ना दिलाई कि मैयत पर नोहा करते हैं या नोहा नहीं करते। आगे एक रिवायत आएगी और वो बड़ी काबिल इबरत है, अभी आती है तो मैं इशारा करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़माना जाहिलियत के 4 काम मेरी उम्मत में हैं, लन यदाअहुन्न अन्नास, जिन्हें लोग छोड़ेंगे ही नहीं। नंबर 1 नोहा, नंबर 2 हसब के अंदर ताना देना, ओ तू फलां बच्चा है, गाली दे देते हैं ना, मोची का बच्चा कह देते हैं, गाली बतौर गाली कहते हैं ये। वलादवा, और छूत। छूत क्या कि कहीं अजरब बाहिर फजरब में अदब, एक ऊँट को खारिश लगी उसने 100 को लगा दी, तो मन अजरब अल बाहिर अलब, सवाल ये है कि पहले को खारिश किसने लगाई है, तो जवाब आएगा अल्लाह ने, तो जिसने पहले को लगाई है उसने बाकी 100 को भी लगाई है। और कहा वलनवा मुतिरना बिना इन कदा वकदा, लोग कहेंगे जी बारिश जो है वो सितारों से होती है, सितारे यूँ होंगे तो बारिश होगी, यूँ होंगे तो नहीं होंगी। ये चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी उम्मत में कभी ख़त्म नहीं होंगी। मैयत के ऊपर रोने की कराहियत, मैयत के ऊपर रोने की कराहियत। अच्छा, ये वो रोना है जो जाहिलियत वाला रोना, जो मकरूह है, ममनू है, जिसमें आवाज़ निकलती है, हाय, चीखो पुकार होता है। और ऐसा रोना जिसमें सिर्फ आंखें अश्कबार हो जाएं लेकिन उसमें चीखो पुकार ना हो, उसकी इजाज़त है, उसकी रुख्सत है। देखिए दोनों रिवायतें देखें, इस बाब की रिवायत देखें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैयत को अजाब दिया जाता है कि जब उसके घर वाले उस पर रोते हैं। अगली रिवायत भी अच्छा नहीं, ये एक रिवायत देख लें ज़रा, ये वो रिवायत है जिसका मैंने इशारा किया था कि जब कोई मैयत पे रोते हुए कहता है ना, वाह जबाला, ओ वडेरिया, वया वाह सैयदा, हाय मेरा सरदार, तो फरिश्ते उसके सीने पे थोड़े मारे कहते हैं, हाँ आहा कदा कुंता, तू सरदार था, तू बड़ा था, तू वडेरा था। फरिश्ते उससे पूछते हैं अगर नहीं था तो तूने उनको बताया क्यों नहीं कि मैं नहीं हूं, ये तो उसने उस वक़्त अतराया क्यों? ये उसके लिए जो तकब्बुर करता था। फिर रुखसत फिल बुकाई अल मैयत, मैयत पर रोने की इजाज़त। अच्छा, ये रिवायत देखिएगा, हज़रत इब्ने उमर ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैयत के घर वाले उस पर रोएं तो उसे अजाब दिया जाता है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला इब्ने उमर पे रहम करे, मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने झूठ बोला, लेकिन उनसे गलती हुई,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी जनाजे के पास से गुजरे थे, तो आपने फरमाया था घर वाले उसे रो रहे हैं और उसे कब्र में अजाब दिया जा रहा। तो उन्होंने ये समझ लिया कि हर मैयत पे रोने वाला, अगर कोई रोए तो मैयत को अजाब होता। कहा नहीं, इसका मतलब ये है मैयत पर रोने से उसे अजाब नहीं होता, चीखो पुकार करने से होता है। और आपने फरमाया था कि ये यहूदी के घर वाले उसे रो रहे हैं और उसे तो कब्र में अजाब दिया जा रहा है, वो रोते या ना रोते उसे कब्र में अजाब दिया जा रहा था। तो ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कितना प्यारा अंदाज़ है। कहा ये नहीं मैं कहती कि हज़रत इब्न उमर ने झूठ बोला है, कहा लेकिन उनसे ख़ता हुई है। अगली रिवायत देखें जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। आपके बेटे हज़रत इब्राहीम फोत हुए थे, तो हज़रत अब्दुर्रहमान कहते मैंने कहा अतब की अवलम तकुन नहीं तानिल बुका, आप रोते हैं, क्या आपने रोने से मना नहीं किया? आपने कहा नहीं, मैंने रोने से कब मना किया है, मैंने तो उन दो आवाज़ों से मना किया है जो अहमक आवाज़ें हैं, जो मुसीबत के वक्त आती हैं, और चेहरे को नोचने से मना किया है, गिरेबान फाड़ने से मना किया है, और शैतानी आवाज़ों से मैंने मना किया है, मैंने रोने से मना नहीं किया। अगली रिवायत भी इसी तरह। जनाजे के आगे चलना, इसको इंशाल्लाह अगले सबक में देखेंगे।